Good morning, students. Let us start the 8th standard science, chapter number 4, materials, metals and non-metals, part first. Okay. So, you have seen many substances around you. आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे सब्सटेंसेस देखे होंगे, बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे. तो उनमें से क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म दीज सब्सटेंसेस, और इन सब्सटेंसेस को क्या बताते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं. देर आर 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. आज तक हमारे पास कितने हैं? 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कंसंट्रेट ऑन द पॉइंट दैट व्हाट इज द एलिमेंट. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मीन्स देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय हीटिंग और कूलिंग, बाय केमिकल प्रोसेस, by electrolysis, by any means. They cannot be broken down in other new substances. That is known as the element. यानी कि वो पदार्थ जिसको हम केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी तरीके से अलग पदार्थ में, अलग सब्सटेंसेस में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते. दैट इज नोन एज द एलिमेंट. यानी कि वी कैन डिफाइन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट. सपोज द एग्जाम्पल आयरन. Iron cannot be converted into two or more different substances by physical or chemical means, and that's why it is known as the element. इसीलिए क्या हुआ? ये element हुआ. और इसी तरह से जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, कार्बन है, these are also elements. There are 115 elements discovered. आज तक कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने डिस्कवर किए? 115 एलिमेंट्स वी हैव टोटल डिस्कवर्ड. अब उसके अंदर आता है 92 आपके कितने हो गए? नेचुरल ऑकरिंग हो गई. और उसके बाद में 23 जो है वो आपके मैन मेड एनिमल है. हो गया आपका 92 आपके नेचुरल है, 115 आपके टोटल एलिमेंट है और 23 उसमें से मैन मेड एलिमेंट है. तो एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस. माने कि एलिमेंट्स को हमने फिर डिवाइड किया है. कौन कौन से? नंबर 1 इज द मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल एंड नंबर 3 इज द मेटलॉइड. तो एलिमेंट्स को हमने कितने में बांटा है? एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स. नंबर 1 मेटल, number 2 non-metal and number 3 metalloid. ठीक है, these are the 3 things. Now इनमें से कितने हैं हमारे पास में? नॉन मेटल्स, मेटालॉइड एंड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड से देर आर 18 आपके नॉन मेटल है, 7 मेटलॉइड है और 90 मेटल है. मेटल कितने हैं आपके? 90. उसके बाद में 7 आपके मेटलॉइड है और नॉन मेटल्स आपकी कितनी है? 7 है. सॉरी 18 आपके नॉन मेटल्स हैं. कितने हुए आपके? 18 तो आपके नॉन मेटल्स हो गए और 7 आपके मेटलॉइड है, मेटल है आपके 90. तो ऑल मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एंड गैलियम दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. दे आर द एक्सेप्शन. क्या है वो? एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी और गैलियम जो होता है वो लिक्विड स्टेट पे मिलता है.
नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले अगर अपन देखते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होती है, ज़्यादातर मेटल्स जो होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वाइल लेड और मरकरी जो होते हैं इन कंपैरिजन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आगे समझ में आपको, सिल्वर और कॉपर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और उसके अलावा अगर देखते हैं तो लेड और मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है इन कंपैरिजन टू लेड एंड सिल्वर एंड कॉपर। सेकेंड नंबर आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा नंबर हो गया गुड कंडक्टर ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मीन्स दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर बिस्मिथ इज अ बैड कंडक्टर। बिस्मिथ एक्सेप्शन क्या है आपका? Bismuth is an exception. This is a bad conductor of electricity, while silver and gold are the बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि सिल्वर और गोल्ड में अगर करा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ही अच्छा आता है। बट बीइंग एक्सपेंसिव, सिल्वर और गोल्ड क्या है आपका, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दे आर नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए काम में नहीं होते हैं। बीइंग मोर एक्सपेंसिव एंड मोर डक्टाइल, बहुत अच्छे डक्टाइल भी है। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर नॉट यूज फॉर मेकिंग वायर्स, हाउएवर दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट इन द स्विचेस। स्विचेस में कई बार कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है। कॉपर वायर आर यूज्ड फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट है। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वायरिंग होती है सारी की सारी कॉपर होती है। जो आपको प्लास्टिक का देखते हैं वो तो उसके ऊपर एक कवरिंग लगाई हुई होती है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ बाय गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट, मेटल्स आर द मैलेबल। थर्ड नंबर आ जाता है आपका metals are the malleable. What is the malleable? Malleable means the property of metal by which it can be beaten into thin sheet. यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उसको छोटी जो थिन शीट, बहुत पतली पतली शीट के अंदर बदल सकते हैं। जो लोहे की चादरें देखी है आपने, जो छत के ऊपर लगाई जाती है कई बार में, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड और इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दैट इज नॉन एज द मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मेटल्स आर द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, that's why they are malleable. Gold and silver are the highly malleable metals and they can be hammered into very thin foils. देखिए, आपने वर्क देखा है, सोने का वर्क होता है, चांदी का वर्क होता है। व्हाट इज द वर्क? वो वर्क होता है अपनी मिठाइयों पे जो चांदी की आपको नहीं लगाती, परत लगी हुई जाती है ऊपर से चमक चमक की, वैसे अच्छी मिठाइयाँ लेने जाओगे एक्सपेंसिव तो वहाँ गोल्ड की भी मिलेगी। अभी चूंकि गोल्ड महंगा है और वैसे भी गोल्ड महंगा होता है, अभी तो ज़्यादा महंगा है, इसलिए गोल्ड की आपको नहीं देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, लेकिन चांदी का वर्क आपको दिखाई देता है। तो व्हाट, वाई? बिकॉज मैलेबल, मेटल्स आर द मैलेबल। सिल्वर इज ऑल्सो है मैलेबल, अच्छा मैलेबल है, इसीलिए उसकी इतनी थिन जो होता है फॉइल्स बनाई जाती है। उसके बाद में आता है मेटल्स आर डक्टाइल। नंबर 4 पे आते हैं अपन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 प्रॉपर्टीज। नंबर 4 आता है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी
ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा इसको हम लोग जो होते हैं विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब पतले पतले उसके तार हम बना सकते हैं। तो मेटल्स आर वेरी वेरी डक्टाइल, जनरली क्या होता है डक्टाइल होते हैं। एक्सेप्शन अगर हम बात करते हैं तो सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, मरकरी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ये एक कुछ चीज़ें हैं, 7 हैं आपके, कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में मरकरी, गैलियम, 4 हो गए, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ये 7 हैं जो इसके एक्सेप्शन है। दे आर नॉट डक्टाइल, वी कैन नॉट ड्रॉन द थिन वायर्स ऑफ दैट मेटल। Thus the property of metal by which they can be drawn into thin wire, that is known as the ductile. Gold, silver, tungsten, they are highly ductile. Gold, silver और tungsten को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ductile होते हैं। Metals, one can draw a wire of about 2 kilometer of gold. मतलब उसके जो सोने का तार है कितना 2 किलोमीटर लंबे तक का हम तार उसके अंदर 1 ग्राम सोने से बना सकते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, कौन सा हो गया 5वां नंबर, metals are sonorous means metals produce a ringing sound when they struck with a hard object। जब मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ में पीटा जाता है तो वो एक टनटनाहट, रिंगिंग साउंड की प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज नोन एज द सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेटल्स प्रोड्यूस sound when hit by an object, they are sonorous. It is due to this reason that things made of metal produce ringing sound when struck on a hard substrate. For this reason they are used in the bell, musical instrument। मंदिर की घंटियाँ बनती है जो यहाँ आप जाते हैं टन एकदम आवाज़ होती है, why? Because metals are sonorous। now आता है metals are lustrous। मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल में अपनी एक चमक होती है, एक मेटेलिक लस्टर होती है, चमकदार होती है। मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट ब्राइटली एंड दे टेक पॉलिश इजीली। मेटल जो होती है सरफेस बहुत अच्छे से चमकती है, उसके ऊपर पॉलिश भी बहुत अच्छी सी हो सकती है, तो दे आर लस्ट्रस। 7वें नंबर पर आ जाता है आपका मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। तो 7वें नंबर अपन चलते हैं, मेटल्स कहती होती है आपकी हार्ड होती है। व्हेन यू प्रेस द मेटल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेस द मेटल। देखिए आपके पास में ये बुक, क्या मैं बताऊं मैं आपको, मेटल्स कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं जैसे आपके स्कूल में बेंचेस है, आप उसको दबाइए तो क्या आपके हाथ में से दब जाएगी वो? नहीं, बिकॉज दे आर हार्ड। मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली, उनको आसानी से आप कोई काट नहीं सकते। बट सोडियम पोटेशियम आर द एक्सेप्शन। सोडियम और पोटेशियम जो है दे आर एक्सेप्शन, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। जो एक चाकू की मदद से जो होते हैं वो आसानी से वो कट जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम। इवन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड आर नॉट वेरी हार्ड। जो कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। और जो मरकरी होता है वो एक लिक्विड मेटल होता है। मरकरी आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मिलेगा। अभी हमने एक बात कही आपको कि मेटल है जो गोल्ड है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। कैसे? आप सोच रहे होंगे कि मेटल के तो इतने सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। नहीं बेटा, ऑर्नामेंट्स तो बनते हैं, लेकिन ऑर्नामेंट बनाने के अंदर अगर आपने प्योर मेटल के ऑर्नामेंट बनाए, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलाई है, तो बिल्कुल वो आप जैसे आप यूँ सोए और आपके बैंगल्स मेटल उस गोल्ड के बने हुए तो बिल्कुल वहीं से पिचक जाएंगे। जो ही आपने यूँ हाथ करा तो वो इधर से पिचक जाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर लगाने की वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है ताकि उनको हार्ड बना सकते हैं, ड्यूरेबल बना सकते हैं। तो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। उसके बाद में आता है एक लास्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो लास्ट आपका कौन सा आ गया? 8 नंबर पे आ जाएगा हाई melting points. Metals have high melting point because they are hard. तो what is the melting point? First of all, melting point क्या होता है? The temperature on which the point of temperature on which any substance start melting from solid state to liquid state. टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी मेटल जो होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज
मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मेटल्स के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन आयरन का लेते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1593 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस होता है आपका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। तो गैलेनियम इज ए एक्सेप्शन टू विच मेल्ट इवन केप्ट ऑन द पाम है बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। अगर गैलियम की बात करते हैं, गैलियम की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट विल बी मेल्ट इफ वी पुट इन और आर्म। अगर हम अपनी हथेली में इसको रखें तब भी ये स्टार्ट हो जाता है। तो देयर आर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो कितनी आ गई? गुड कंडक्टर, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल। 5वें नंबर पर आता है मेटल्स आर sonorous because they produce ringing sound on beating. 6th number metals have a luster, so means they are luster. 7th number metals are hard, and last is the metals have high melting point. अब आ गया आपका properties of metal we have completed. Physical properties of, अच्छा एक्सेप्शन इसमें कौन सा होगा? जिंक एंड मरकरी आर नॉट मैलेबल नॉट डक्टाइल। ना तो जिंक और मरकरी को, अगर आप कभी जिंक को मार के देखो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अजीब सा, लेकिन वो ना तो मैलेबल है ना ही डक्टाइल है। उसी तरह से मरकरी तो आपको बताया था मैंने कि इट इज़ लिक्विड ऑन द रूम टेम्परेचर, ये जो लिक्विड स्टेट में होती है। तो दोनों ही जो है नॉन मैलेबल है एंड नॉन डक्टाइल है। सोडियम पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर, ऑल मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। मेटल जो होती है पानी से भारी होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? दे आर लाइटर देन वाटर, पानी से वो हल्की होती है। नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वी हैव कंप्लीटेड द मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लेट अस स्टार्ट द physical properties of non-metal. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। कौन सी हो जाएगी आपका? फिजिकल स्टेट है नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। जो नॉन मेटल्स होती है वो 3 जो स्टेट होती है आपकी कौन कौन सी मैटर की? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में मिलती है। दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स कौन कौन से सॉलिड होते हैं? कार्बन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस दे आर नॉन लिक्विड्स, और एग्जाम्पल किसके हैं? वो सॉलिड के हैं। और लिक्विड में कौन सी आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। दूसरा नंबर आता है लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी लस्टर, किसी तरह का कोई लस्टर यानी कि चमक नहीं होती है। दे आर डल अपीयरेंस, मतलब उनकी अपीयरेंस कैसी होती है? एकदम डल होती है। दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, उनमें बहुत सारी वैरायटी होती है कलर्स का। एक्सेप्ट आयोडीन, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन इन कलर। अगर क्लोरीन की बात करें तो एक येलोइश ग्रीन मतलब पीली हरे कलर की होती है। फॉस्फोरस जो होती है रेड फॉस्फोरस भी होता है और वाइट फॉस्फोरस भी होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं? कलरलेस गैसेस होती है। अब आता है आपका थर्ड नंबर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या था? ऑल जितने भी नॉन मेटल्स है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी उनका कम होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है उनका बहुत ही कम होता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल सल्फर मेल्ट्स 100
19 डिग्री सेल्सियस सल्फर ये 119 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। और अगर अपन बात करते हैं आयोडीन की तो ये और भी कम है, ये लीजिए 113 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो जाता है। मीन्स नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है फोर्थ नंबर मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी कौन सी होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। पतली शीट में हो जाता है तो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉन मेलेबल, है ना। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कभी भी उसकी हम शीट नहीं बना सकते हैं। आपने कभी भी नहीं देखी कि कार्बन की छत बन रही है, सल्फर की छत बन रही है या हाइड्रोजन की छत बन रही है, ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा है। उसके बाद में आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के अंदर क्या हो जाएगा? दे कैन नॉट बी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कभी भी किसी कार्बन का तार, फास्फोरस का तार आपको नहीं मिला होगा, तो मीन्स दे आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आपका क्या आता है? कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए ही पुअर कंडक्टर होती है। नंबर 7 आता है आपका हार्डनेस। हार्डनेस में क्या आ जाएगा? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द ओनली नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड एक अकेला नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। और धरती की सतह पे सबसे ज़्यादा हार्ड जो नॉन मेटल होता है दैट इज द डायमंड। तो नॉन मेटल्स हाउएवर ब्रिटल व्हेन हैमर्ड, जब उसके हथौड़ा लगाओगे आप तुरंत वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। दे कैन नॉट बी, दे आर नॉट हार्ड, दे विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो बदल जाएगी। लास्ट आता है सोनोरस। सोनोरस, what is the sonorous properties of metal? When they produce ringing sound when they struck with any hard object। जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मेटल को मारा जाता है तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसको कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन दे स्ट्रक विद अ हार्ड सरफेस। किसी हार्ड सरफेस के साथ में जब उनको स्ट्रक किया जाता है, मारा जाता है, तो कभी भी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन metals. In next chapter we will start chemical properties of metals and non-metals. Thank you.